नमस्कार साथियों, मैं हूं आर के ठकुरेला एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे लाभ और हानि की। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लाभ और हानि है क्या, फिर हम इसके सूत्र जानेंगे और इसके प्रतिशत सूत्र भी हम आज यहाँ पे जानने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो लाभ होता है वो क्या होता है कि मान लीजिए हमने कोई वस्तु 100 रुपये की खरीदी, वस्तु हमने खरीदी 100 रुपये की और फिर उसे बेच दिया हमने, बेची मान लीजिए 120 रुपये की। 100 रुपये में खरीदी, 120 रुपये में बेची, तो हमें कितनी बचत हुई इस वस्तु के खरीदे और बेचने पर। तो हमें जो बचत हुई इस पर वो कितनी हुई, 120 रुपये की बिकी और 100 रुपये की खरीदी हमने, तो कितने रुपए बचे, 20 रुपये। तो यहाँ पे जब हम गणितीय भाषा में इस तरीके से बात करते हैं तो जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसे यहाँ पे हम कहेंगे क्रय मूल्य। क्या कहेंगे, क्रय मूल्य। और जिस मूल्य पर बेची गई उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे यहाँ पर विक्रय मूल्य। क्या कहेंगे, विक्रय मूल्य। और जो बचत है, बचत को हम यहाँ पर गणितीय भाषा में क्या कहेंगे, लाभ। ठीक है, 100 रुपये की खरीदी 120 रुपये में बेच दी, तो 100 रुपये हुआ क्रय मूल्य, 120 रुपये विक्रय मूल्य, और लाभ कितना हुआ इस पर, यानी बचत कितनी हुई हमें इस पर, 20 रुपये की। 20 रुपये का फायदा हो गया हमें, बचत कहें या फायदा कहें हमें इस पर, तो फायदा कितना हुआ, 20 रुपये का। ठीक है, अब इसी प्रकार दूसरा केस हम देखते हैं। जैसे हमने कोई वस्तु खरीदी 100 रुपये की और बेच दी हमने उसे 80 रुपये की, तो क्रय मूल्य कितना है इसका, इसका क्रय मूल्य है 100 और इसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, वो है 80 रुपये। विक्रय मूल्य इसका कम है, 80 रुपये है। अब मान लीजिए, बात बताइए कि हमने कोई वस्तु जो है 100 रुपये में तो खरीदी और 80 रुपये में बेच दी, तो इस पे तो हमें घाटा हुआ। घाटा कितना हुआ इसमें, 100 रुपये की हमने खरीदी थी और 80 में हमने बेची है, तो घाटा कितना हुआ, 20 रुपये का। इस घाटे को हम इस भाषा में क्या कहेंगे, हानि। तो ये तो आपको पहले से पता था, कुछ और नई बातें सीखने को मिली होंगी। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि। अब हम इसकी बात करते हैं कि प्रतिशत लाभ क्या होता है। देखो, प्रतिशत का जो मतलब होता है वो होता है प्रत्येक 100 पर। अब 100 रुपये की हमने ये वस्तु खरीदी थी और इस पे 20 रुपये का हो गया लाभ, तो 100 रुपये पे 20 रुपये यानी कितना लाभ हुआ, 20%। लेकिन सब जगह तो 100 रुपये नहीं दे रखे होंगे, तो हम फिर उसके लिए एक फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, लाभ प्रतिशत निकालना हो तो क्या होगा, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, जो खरीद मूल्य है वो लिखा जाएगा। इसी प्रकार अगर हानि प्रतिशत लिखना है तो हानि प्रतिशत भी यही होगा, हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। इन दोनों फॉर्मूला का यूज करके लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत ज्ञात किए जा सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूले जो हैं ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह से यूज होंगे। क्वेश्चन में आपको जरूरी नहीं है कि इसी प्रकार की लैंग्वेज दे दी जाए कि बस वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दे दिया गया, लाभ प्रतिशत पूछा है आपसे। घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, और इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले एक और सूत्र जान लेते हैं कि किसी वस्तु पर, देखो चलो उसे जब क्वेश्चन आएगा तो ही बताता हूं, तब बेटर आपको समझ में आएगा। पहले इसके क्वेश्चन कर लेते हैं हम, जो क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन है कि राम ने एक मेज को 20% लाभ सहित
20% लाभ सहित 1500 रुपये में बेचा। रुपए का साइन ये होता है। 1500 रुपये में बेचा, उसका क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य बताइए। तो यहाँ पे आप ये क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे? देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दो तरीके बताऊं इसे करने के। एक तो आप सबसे पहले क्रय मूल्य मान लेंगे कि भाई इसका क्रय मूल्य है x, ठीक है। इस पर लाभ कितना हो रहा है? 20%। तो हम कैसे लिख सकते हैं कि एक तो क्रय मूल्य है ही और एक क्रय मूल्य का 20%, और ये टोटल कितना है? 1500 रुपये। जितने की खरीदी थी वो प्लस उसका 20% जो लाभ है उसे जोड़ करके जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना है? 1500 रुपये। तो x को तो x लिखेंगे और का की जगह पे लगाते हैं गुणा 20% का मतलब 20/100 बराबर 1500। इससे ये 5 बार कट गया। अब ये आ गया x प्लस x/5 बराबर 1500। इसका एलसीएम लेंगे तो 5x प्लस x बटे 5 बराबर 1500। 5x और 1x कितना हो गया? 6x, और ये 5 उधर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा 1500 गुणा 5। तो 6x बराबर आ गया ये 7500, और 6 का भाग लगाना है हमें इसमें, तो 7500 बटे 6। 6 से भाग लगाया, 6 एकम 6, 1 बचा, 15 हो गए, 6 दूनी 12, 3 बचे, 6 पंजे 30 और 0 की 0। तो x बराबर आ गया 1250। अब आप देख पा रहे हैं कि गणना तो काफी लंबी हो, इतना टाइम तो एग्जाम में नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे सरल तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो हमें दे रखा है कि 20% लाभ हो रहा है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि कोई भी वस्तु जो होती है वो 100% होती है, उसका जो मूल्य है वो 100% होता है। अब उस पर 20% और लाभ हो गया तो कितना हो गया? अब ये हो गया 120%। तो हमें डायरेक्ट ही क्या करना है कि उसका क्रय मूल्य मान लिया हमने x, तो x का 120% बराबर कितना है? 1500। इसे लिखो x गुणा 120/100 बराबर 1500। तो x बराबर हो जाएगा, 0 से 0 कट गए, 1500 गुणा 10/12। और यहाँ पे ये काटेंगे इसे, इससे कट गया 12 एकम 12, 3 बचे, 12 दूनी 24, 6 बचे, 12 पंजे 60, कितना आ गया? 1250। इस तरीके से गणना आसान हो जाएगी, आपको यहाँ पे इतने एलसीएम वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात, जब यहाँ पे लाभ हो रहा है तो हमने 120 लिखा है। इसी प्रकार अगर हानि होगी, जैसे 100% है कोई वस्तु, अब उस पर हो रही 10% की हानि मतलब कमी हो रही है, तो 10% उसमें से घटा देंगे, तो इसे हम क्या लिखेंगे? 90%। अगर यहाँ पे हानि लिखते तो उसे इस तरीके से घटा के हम लिख सकते थे, आसानी से जल्दी गणना करने के लिए। इस बात को ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मदन अपने मासिक वेतन का 25% बचाता है। मदन अपने मासिक वेतन का 25% बचाता है। कितना बचाता है? 25%। और उसका वार्षिक वेतन दे रखा है। वार्षिक वेतन, वार्षिक मतलब सालाना, वार्षिक वेतन कितना है? 2,40,000। पूछा क्या है? उसका मासिक व्यय बताइए। मासिक व्यय, व्यय बोले तो खर्च, मासिक खर्च बताना है। तो देखो आसानी के साथ करेंगे इसे। सबसे पहले हमें ये दे रखा है कि मासिक वेतन का 25% बचा रहा है और वार्षिक वेतन दे रखा है।
तो थोड़ी सी खोपड़ी यूज करें अपने कि जब वार्षिक वेतन दे रखा है, मासिक निकालना है, तो एक वर्ष में कितने माह होते हैं? 12। तो 12 का डिवाइड कर देंगे, मासिक वेतन आ जाएगा। तो उसका वार्षिक वेतन दे रखा है तो मासिक वेतन हम फाइंड कर सकते हैं। मासिक वेतन कितना हो जाएगा? 2,40,000 में हम क्या करेंगे? 12 से भाग लगा देंगे, तो कितना आ गया ये? 20,000। उसका मासिक वेतन है 20,000। अब वो बचत कितनी कर रहा है? 25%। ध्यान दीजिए, उसके पास 100% है, 25% वो बचा रहा है, तो बाकी क्या हो रहा है? खर्च ही तो हो रहा है। तो 25% इसमें से कम कर दो तो कितना बचेगा? ये 75%। तो उसका खर्च कितना हुआ? 75%। और 75% किसका? 75% उसके मासिक वेतन का। मासिक वेतन हमें पता है कितना है? 20,000। तो हम लिख सकते हैं व्यय कितना या खर्च कितना हो जाएगा उसका? 20,000 का 75% यानी 75/100। कितना हो जाएगा ये? 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14 और 1 15। ये हो गया आपका 15,000 रुपये। यानी कि 75% उसका है 15,000 रुपये और 25% वो खर्च कर रहा है। यानी वो खर्चा पूछेगा अब इसमें से, तो हमें परसेंट निकालने की आवश्यकता थोड़ी ना है। उसका मासिक वेतन है 20,000 और उसमें से हमें कितना घटाना? 5,000। तो अब देखो 15,000 तो उसका व्यय। अब हमसे पूछे कि बचत कितनी है उसकी, यहीं से अगर आगे क्वेश्चन बने तो 20,000 तो वेतन है ही, उसमें से खर्च है 15,000, तो बचत कितनी हुई? 5,000। अब यहाँ पे परसेंटेज निकालने की आवश्यकता नहीं है, इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो मासिक व्यय पूछा है, मासिक व्यय कितना हो जाएगा? 15,000। इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजेश एक मेज पर 10% की छूट देता है। कोई दुकानदार है राजेश, वो एक मेज पर 10% की छूट देता है, 10% की छूट देता है, फिर भी 26% लाभ कमाता है, फिर भी 26% लाभ कमाता है। कितना लाभ कमा रहा है? 26% यानी 26%। उसका अंकित मूल्य 40 रुपए है। अंकित मूल्य यानी मार्क्ड प्राइस हमें दे रखा है। अंकित मूल्य कितना है? 840। क्या करना है हमें कि उसने कितने रुपए का भुगतान किया, टोटल बताना है हमें। खरीदार ने जो है उस मेज पर कितने रुपए का भुगतान किया? खरीदार ने कितना भुगतान किया, ये बताना है हमें। तो इसके लिए हमें पहले क्वेश्चन को एक बार समझना होगा कि क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 10% की तो छूट दे रहा है और 26% फिर भी प्रॉफिट कमा रहा है, और उसका अंकित मूल्य दे रखा है, उसने खरीदार ने कितने रुपए दिए, उसके लिए ये बताना है। तो पहले ये बताओ कि जो लाभ होता है वो लाभ किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है कि विक्रय मूल्य पर होता है? ये लाभ हानि जितने भी होते हैं वे सब किस पर होते हैं? वे सब होते हैं आपके किस पर होते हैं? क्रय मूल्य पर। लागत मूल्य कहें या क्रय मूल्य कहें या कॉस्ट प्राइस कहें, उस पर ही होते हैं जितने भी लाभ और हानि होते हैं वो। और वो क्या करता है कि वो 10% की छूट दे रहा है, तो छूट के बाद तो हम उसका मूल्य निकाल सकते हैं ना। छूट किस पर होती है? अंकित मूल्य पर। तो छूट कितने रुपए की हो जाएगी, हमें ये निकालना है। तो 10% की छूट दे रहा है इसका, तो हम डायरेक्ट ही मूल्य निकाल रहे हैं ना, घटाने से। छूट के बाद मूल्य कितना होगा? 10% की छूट दे रहा है तो 90% बचेगा ना, इस तरीके से। देखो दो बातें हैं, एक तो आप ऐसे निकालें कि 840 का 10%, ये कितना हो गया? 840 गुणा 10/100, ये कितना हो गया? 84। और 84 आप जो है फिर 840 में से घटाएंगे, तब आपका वो मूल्य निकल के आएगा।
ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि आप जो है डायरेक्ट ही उसे निकाल सकते हैं। कैसे कि 10% की छूट है तो छूट के बाद कितना बचेगा, कोई वस्तु या उसका मूल्य 100% है, 10% कम कर दिया तो कितना बचेगा, 90% ही तो बचेगा, तो उसका डायरेक्ट ही 90% लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया, 84 गुणा 9। अभी आगे और गणना करनी है, इसका गुणा न करें और कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी आसानी हो जाएगी यहीं पर रहने देंगे तो। अब हमें क्या बता रहा है कि वो 26% लाभ कमा रहा है, 26% लाभ कमा रहा है, तो उसका जो है क्रय मूल्य, सॉरी भुगतान नहीं, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। अब देखो कि हमने जो है 26% लाभ क्रय मूल्य पे है तो क्रय मूल्य मान लेंगे x, और 26% वो लाभ कमा रहा है, इसका मतलब कितना है, इसका 126%। क्रय मूल्य 100% है, उसका 26% लाभ है तो 126% हो गया, और 126% शायद कितना है, ये 84 गुणा 9 जो निकल के आया है, इसे हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x गुणा 126% का मतलब 126/100 बराबर 84 गुणा 9। तो x बराबर हो जाएगा 84 गुणा 9, और ये 100 ऊपर और 126 नीचे। अब यहाँ पे गणना करने में इसलिए आसानी हो जाएगी, इसलिए लिखा था हमने गुणा के रूप में। 9 का भाग लगाएंगे इसमें, 9 एकम 9, 9 चौक 36, और 100 छक्के 84, 6 बार कट गया, तो x बराबर कितना आ गया, 600। यानी उसका क्रय मूल्य कितना है, उसका क्रय मूल्य है 600 रुपए। या हम ये कहेंगे राजेश ने कितना भुगतान किया उसके लिए, तो उसने भुगतान किया था 600 रुपए का। ठीक है, तो वो 600 रुपए है उसका क्रय मूल्य। ये यहाँ पे आपकी समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है अलग से क्रिएट करके उस हिसाब से मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि आपकी जो प्रेपरेशन दुरुस्त हो सके, एग्जाम टाइम तक आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। ये एक बार ये सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ये सारी वीडियो कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद फिर आपके प्रैक्टिस सेट भी इसी तरीके से मिक्स करके सभी टॉपिक्स को एक क्रम से लगाए जाएंगे। क्वेश्चन है, ए ने एक बाइक 8000 में खरीदी, 8000 में खरीदी, और बी को 5% की हानि पर बेच दी। बी को इसने बेच दिया 5% हानि पर, 5% की हानि पर। ए ने खरीदी 8000 में और 5% की हानि पर बी को बेच दी। बी ने क्या किया, बी ने सी को 75,000 में बेच दी, 75,000 में बेच दी। क्या बताना है हमें, तो बी को लाभ हुआ कि हानि हुई, हमें ये बताना है। बी का लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। देखो पहले ए ने खरीदी 18,000 में और बी को बेच दी 5% की हानि पर, तो हमें जो है उसका विक्रय मूल्य पता होना चाहिए। ए ने जो बेची, बी ने वही खरीदी, तो ए का जो विक्रय मूल्य होगा वही बी के लिए क्रय मूल्य होगा। तो ये क्या हो जाएगा, बी का क्रय मूल्य, यानी बी ने जो बाइक किस मूल्य पर खरीदी वो उसका क्रय मूल्य है। किस मूल्य पर खरीदी, 8000 के 5% हानि पर, यानी ए ने जो बेची, तो ए का विक्रय मूल्य। अब ए का विक्रय मूल्य कितना, कैसे निकालेंगे भाई, कि उसका जो क्रय मूल्य है उसके 95% रेट पर। 95% क्यों, क्योंकि 5% की हानि 100% होती है, तो 5% घटाएंगे 100% में से तो कितना बचेगा, 95%। तो ये कितना हो जाएगा, 80 गुणा 95, गुणा कर देंगे इसका, 8 पंजे 40, 8 9 72 और 4 76, ये हो जाएगा 8000 में खरीदी तो 7600 हो गया ये इसके लिए। ये आ गया बी का क्रय मूल्य। अब बी ने वो 75,000 में
7500 में, एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया, ये जब 8000 में खरीद रहा है तो 7500 में, तो 7500 में बेच दी। तो बी का विक्रय मूल्य, बी ने कितने रुपए में बेची वो, 7500 में, खरीदी कितने में, 7600 में। तो खरीद मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो क्या होगा, हानि हुई इस पे। तो इस पे हानि हुई, और हानि कितने रुपए की हुई, खरीदी 7600 की और बेची 7500 रुपए की, तो 7600 माइनस 7500 कितना आ जाएगा, ये 100 रुपए की हानि हुई इस पर। अब ये प्रतिशत में पूछ रहा है, हानि प्रतिशत। अभी फॉर्मूला बताया था, हानि प्रतिशत क्या होता है, हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना लगेगा इसके लिए, 8000 लगेगा क्या, नहीं, वो 8000 रुपये क्रय मूल्य ए के लिए है, हमें बी का क्रय मूल्य लगाना है। बी का क्रय मूल्य कितना है, 7600 रुपये। ठीक है, इसे सॉल्व कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो यहां पे क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये आ गया 100 बटे 76, और ये 76 सही 24 बटे 76, कुछ कट जाएगा तो काट देंगे, सॉरी 1 सही 24 बटे 76, एक बार गया भाग इसका, 4 6 24 और 4 एकम 4 4 9 36, तो ये आ जाए 1 सही 6 बटे 19, इस तरीके से इसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये आ गया इसके लिए कितने प्रतिशत हुआ इस पे हानि, 1 सही 6 बटे 19 प्रतिशत, ये आंसर हो जाएगा इसके लिए। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में दिया गया है और कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, है कुछ नहीं इसमें, इसे और जान लेते हैं एक बार। जैसे कि क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है। कोई सामान जब बेचता है तो 10% की छूट देता है, फिर भी 10% लाभ कमाता है, 10% लाभ कमाता है। क्या बताना है हमें, अगर वस्तु का अंकित मूल्य 2700 रुपये है, वस्तु का अंकित मूल्य 2700 रुपये है, तो वस्तु का लागत मूल्य है 2700 रुपये, वस्तु का लागत मूल्य 2700 रुपये है, तो अंकित मूल्य बताइए। क्वेश्चन एक बार फिर से समझेंगे कि कोई दुकानदार जो है कोई वस्तु बेचता है तो 10% की छूट देता है, वो छूट देने के बाद भी उसे 10% का लाभ होता है, उसकी लागत मूल्य दे रखी है 2700 रुपये, हमें उसका अंकित मूल्य बताना है कि अंकित मूल्य कितना है उसका। तो देखिए, उसके सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लाभ या हानि जो होती है वो किस पर होती है, लागत मूल्य या क्रय मूल्य पर होती है। लागत मूल्य को ही तो क्रय मूल्य कहते हैं। इस पर कितना लाभ हो रहा है इसे, 10%, तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, देखो वस्तु का लागत मूल्य है 2700 रुपये, तो 2700 का 110%, क्योंकि 10% का लाभ है, 10% का लाभ है, 100% वो पहले से ही है, तो 100 और 10 कितना, 110, तो 110% हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य। तो 2700 गुणा 110 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये आ गया 27 गुणा 110। मैं इसका गुणा नहीं करता हूँ, ऐसे ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि अभी इसकी गणना करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी। अब क्या करना है कि 10% की छूट दे रहा है, तो अंकित मूल्य मान लें हम x, इस पर छूट कितनी, 10%, तो छूट के बाद कितना बचेगा, ये 90%,
और छूट के बाद मूल्य कितना आ गया, ये इतना आ गया। ये अभी हमने जो फाइंड किया है 27 गुणा 110, तो x यानी कि अंकित मूल्य हो जाएगा 27 गुणा 110 और ये 100/90। एक जीरो से एक जीरो और 9 3 27, इसलिए नहीं काटा था मैंने इसे। तो 11 3 33, ये आ गया 3300 रुपये। तो उस पर अंकित मूल्य कितना है, 3300 रुपये। इस पर 10% की छूट देने के बाद भी उसे 10% का लाभ हो रहा है। आज की इस क्लास में इतना ही। ऐसे अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं जिन्हें हम अगली क्लास में लाने का प्रयास करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।